गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम धौलपुर आए हुए हैं। धौलपुर के पास में है बसेड़ी गांव और बसेड़ी के भी पास में है भूतेश्वर मंदिर। और अभी हम भूतेश्वर मंदिर और पार्वती नदी के पास में आए हुए हैं। ये पार्वती नदी जो है चंबल की सहायक है और अभी हम मंदिर में ही हैं। तो मैं अभी आपको दर्शन करवाता हूँ भूतेश्वर महादेव के। देखिए बच गया मोबाइल ही ने भी हैप्पी बर्थडे हो जाता। भूतेश्वर महादेव महाराज नाराज क्यों हो? मैं तो फोटो ही खींच रहा हूँ आपकी। ये हैं भूतेश्वर महादेव। अंदर शिव पंचायत। जय हो बम बम भोले। देखिए ये नंदी महाराज। महाराज ये इतने सारे घंटे क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे? किसी की मन्नत पूरी होती है वो चढ़वा देते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो फिल्मों में दिखाते थे जैसे एक मैं मंदिर में घंटा चढ़ाऊंगा वो वाली चीज वो नहीं। देखिए कितने सारे घंटे यहाँ महादेव जी के मंदिर में चढ़े हुए हैं। ये यहाँ पर मनौती पूरी होने की चढ़ाए जाते हैं। ये भूतेश्वर मंदिर और ये पार्वती नदी काफ़ी बड़ी नदी है। देखिए वहाँ से लेके और ये आगे तक जा रही है। अभी क्या है सामने की धूप है इसलिए उस बाहर की तरफ जाके मैं यहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अभी हम नहाए धोए नहीं हैं, सुबह उठ के ही हम मंदिर आ गए। अभी हम यहाँ से जाएंगे मचकुंड और मचकुंड है तीर्थों का भांजा। वहाँ पर देखते हैं। वैसे तो नहाने के लिए यहाँ पे भी है, यहाँ भी नहा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम और देखेंगे। मछलियाँ मगरमच्छ भी मिल सकते हैं यहाँ। मैं कहूँ मछली है कि नहीं, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। कोई बाहर आ गए उस फिल्टर पानी से तो काफी लाख गुना बढ़िया पानी है। अब इस काई को तरह से मानते गंदी है, ये काई प्रतिष्ठा में। और भाई हम दोनों मोबाइल पानी में गिर जाए तो टेंशन नहीं है। पानी बहुत रहा है। छोटी छोटी मछलियाँ और डेड स्किन को खाते हुए देखो आती है, टक्कर मार के चली जाती है टक। देखो मछलियाँ छोटी छोटी फ्रेंड्स। तो आता भी नहीं सोता हुआ था अपना, सब व्यवस्था अपना आप रहते हैं भगवान। ऐसा वो बहुत बढ़िया है। तो कर्जा खत्म हो गया। ओ वेरी गुड भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। भाई साहब ने लगा दी छलांग। जे बात जे बात। दोस्तों हम आज पार्वती नदी में हमने स्नान किया और तैयार होकर के अभी हम मंदिर में आ गए हैं जल चढ़ाने के लिए। सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंभू हैं ये शिवलिंग भूतेश्वर भगवान। देखो नाश्ता कर लिया हम लोग। नहीं सीधा भी है उल्टा। साहब ने कहा पपीता खाएंगे, भूख लग रही थी ना नाश्ते में, तो इसलिए पपीता कटवा लिया है। मसाला आ गया है और माचिस की तीलियों से मसाला मिला दिया। डाल दो मसाला, डाल दो। डालो जी, डालो जिसको प्रैक्टिस है भाई। ये डालेगा। मसाला मिला दिया है और पपीता खाओ हेल्दी। साहब ने कहा अड़ंग बड़ंग नहीं खाना है, तो इसलिए हेल्दी पपीता बढ़िया। और साहब से मिला देता हूँ मैं आपको। ये है साहब। वाह 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 वाह।
हमारे फ्यूचर DBPS हमारा DBPS कैसा हो, जैसा हो। हमारी बोतलों में पानी खत्म हो गया, नेचुरल पानी भर रहे हैं हम। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मचकुंड तीर्थों के भांजा देखने के लिए। स्नान तो हमने कर लिया भूतेश्वर महादेव जी के यहाँ पे, और अभी हम निकल गए मचकुंड के लिए। ये बाड़ी बसेड़ी धौलपुर वाली रोड, जिनके ऊपर डकैतों की जगह अभी बेचारे भीड़ घूम रही हैं। अच्छे हैं रास्ते इस जगह में, सारे के सारे रोड बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज हम घूम रहे हैं किसी ज़माने में डकैतों के लिए फेमस एरिया, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर और उसमें सैपऊ। आज देखो कितना डेवलपमेंट हो चुका है इस एरिया में, लोग बाग भी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। जो लोग इन चीज़ों को कर रहे थे, कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जिस वजह से वो लोग उस समय वो काम कर रहे थे, लेकिन आज वो लोग मेन स्ट्रीम में आ गए, और मेन स्ट्रीम में आने से ये एरिया बहुत सुंदर हो गया। इस एरिया के अंदर पानी बहुत अच्छा है, उसके अलावा जंगल भी बहुत अच्छे हैं, पेड़ हैं, आम के बहुत सारे, अभी बाग आएंगे आम के, इतने सारे आम के बाग आएंगे रोड के दोनों तरफ। रोड इतने अच्छे हो गए हैं इस एरिया में। अभी यहाँ पर क्या है कि नाइट में सफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं है, दिन में सफ़र करने में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा एरिया हो गया। 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, अच्छा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। शानदार रोड बना दिए हैं तो सफ़र करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, मस्त एरिया है, मस्त। कितना पानी है, भैंस स्विमिंग पूल बना रही है, भैंसों का स्विमिंग पूल है ये, पूरा इस एरिया में पानी पानी है। यहाँ पर दूध के बोछाड़े ही बोछाड़े बताए इधर हमारे साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे दूध के बोछाड़े ही बोछाड़े। ये हम मचकुंड आ गए, पता नहीं है मचकुंड है नहीं है, लेकिन एक पहाड़ी के ऊपर आ गए। और ये व्यू दिखाता हूँ, ये मंदिर है मदन मोहन जी का, और मदन मोहन जी का मंदिर बिल्कुल किले स्टाइल में बना हुआ है। ये अंकल जो दिख रहे हैं इनसे पूछता हूँ, गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। अंकल मचकुंड जो तीर्थ है वो यही है क्या? तो मंदिर एक तो ये हो गए मदन मोहन जी का मंदिर बने हुए हैं। अच्छा जी, पहले 108 मंदिर थे, अब करीब 35 मंदिर अस्तित्व में है। अस्तित्व में 35 ही रह गए 108 की जगह। ओहो, अच्छा ये रास्ता भी यूं आ रहा है और ये रास्ता यूं आ रहा है। ओके दोस्तों, ये मचकुंड में जाने के लिए नीचे रास्ता, बड़ा ही सकरा और बहुत सारी सीढ़ियाँ। ओ माय गॉड, इतनी सारी सीढ़ियाँ, वापस चढ़ते हुए तो सारा हजम हो जाएगा। आ जाओगे ना, आ जाओ धीरे धीरे। सामने 108 मंदिर, 108 मंदिर, 108 मंदिर है यहाँ पे। इस कुंड के चारों तरफ 108 मंदिर बने हुए हैं, और 108 मंदिरों में से अभी 35-36 मंदिर हैं जो अभी हैं दर्शनों के काबिल, बाकी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। दोस्तों ये जो नालियाँ दिख रही हैं आपको, जालियाँ दिख रही हैं, जालियाँ नालियाँ जो भी कहें, ये एक्चुअल में क्या है कि जब बारिश होती है, बारिशों में ये पानी यहाँ इस लेवल पे आ जाता है, और उस पानी को निकालने के लिए, एग्ज़िट के लिए ये नाली बनी हुई है, कह सकते हैं ये ओवरफ्लो वाली है, कि जिससे पानी जब ज़्यादा हो जाए और ये यहाँ तक पानी आ जाता है, घूमने वाली जगह बिल्कुल एग्ज़िट पॉइंट बने हुए हैं। एक एंट्री ये है, ये देखिए। हाँ मैं अभी बात करके, ये सामने जो मंदिर दिख रहे हैं यही वो मंदिर है। तरुण जी यहाँ पर आचमन करते हुए, मचकुंड धाम तीर्थों का भांजा। हेलो ये आचमन देखो, आज तरुण जी का आचमन का स्टाइल। ये यहाँ बारिशों का पानी ही आता है, वैसे पानी बहता हुआ नहीं है, रुका हुआ पानी है ये। बाकी बिल्डिंग बहुत शानदार बनाई हुई है और लाइटें लगाई हुई हैं, तो इस हिसाब से ये शाम के टाइम बहुत शानदार लगता होगा, बहुत खूबसूरत लगता होगा। जो ये लाइटें लगी हुई हैं इनमें रिफ्लेक्शन आता होगा लाइटों का। महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, देखते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
कितना खूबसूरत तरीके से देखिए, हर एक छतरी के अंदर शिवलिंग है। यहाँ पर हर एक शिवलिंग हर एक छतरी में बनाए हुए हैं। जैसे ये है, इस छतरी में भी है, उस छतरी में भी है। ऐसे करके 108 छतरियाँ इस कुंड के चारों तरफ थी। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये करीब 200 साल प्राचीन है। आप यहाँ की जो निर्माण शैली है उसको देख सकते हैं। यहाँ की बनावट देख सकते हैं आप, कितना प्राचीन है ये। और इस स्थान की जो महिमा है, वो जो यहाँ के महंत हैं उन्होंने अभी बताई कि 5200 साल पुरानी इतिहास है यहाँ। तो मैं बाहर चल के आपको बताता हूँ भी। दोस्तों ये हैं मुचकुंद महाराज, जिनके नाम के ऊपर इस स्थान की महिमा है और जो कहानी बनी है। अभी हम आ गए हैं जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में। इसको देवस्थान विभाग डेवलप कर रहा है। ये देवस्थान जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर है। चलिए सभी कहीं तो कुछ तो विकास कार्य हुआ। अभी दोपहर का समय है, भगवान विश्राम में हैं, तो पट बंद है अभी। ये देखिए शिवलिंग, भगवान अभी विश्राम में बंद है, इसलिए यहीं से हम ढोक लगाकर यहीं से रवानगी लेंगे। बचपन की मस्ती। तेरी तो बॉडी बन गई यार। मोगली था, चड्डी पहन के फूल खिला था, ये बिना चड्डी पहने फूल खिल गया। ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बच्चे, जो यहाँ पे पैसे चढ़ाते हैं, उन पैसों को कलेक्ट करके निकाल के ला रहे हैं। तो दोस्तों मचकुंद जो धाम है उसकी कहानी जो यहाँ के महाराज जी थे उन्होंने बताई इस तरह से है कि ये स्थान करीब 5100 साल पुराना है। इतिहास 5100 साल पुराना यहाँ जुड़ा हुआ है। देवासुर संग्राम में तो एक राजा थे, सेनापति कह सकते हैं उनके, मुचकुंद। तो देवासुर संग्राम के बाद में वो विश्राम करने के लिए इंद्रदेव ने उनको ये स्थान दे दिया था और वो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे। त्रेता युग में जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो उसकी दोनों जो रानियां थी और उन रानियों के जो भाई थे जरासंध, वो जरासंध कृष्ण भगवान को मारने के लिए बार बार मथुरा पे आक्रमण करते हैं। ऐसा करके वो कई दफे आक्रमण कर चुके होते हैं। हाँ, 17 आक्रमण करते हैं। 17 आक्रमण में बाद में जरासंध अपने मंत्रियों को और उनको बुला के सलाह करता है कि यार अब कैसे कृष्ण जी को हराएं, क्योंकि वो हारते ही नहीं है, बार बार कृष्ण जी जीतते जाते हैं। तो किसी ने उनको कहा कि क्या नाम था उसका, काल यवन, कि काल यवन को बुलाओ और काल यवन जो है वो कृष्ण जी को मारेगा। तो काल यवन को बुलाते हैं। तो काल यवन का क्या था कि वो कृष्ण, मतलब उसके लिए ये था, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो जिससे भी लड़ने जाएगा उसकी आदि शक्ति खुद ले लेगा। कृष्ण जी को जब ये पता लगा कि भाई काल यवन से युद्ध होने वाला है, तो जो मुचकुंद थे उनको इंद्र भगवान ने ये वरदान दिया था कि भाई आप इस जगह पे विश्राम करो और आपको अगर किसी ने कच्ची नींद से जगाया तो वो जैसे ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो ये उनको वरदान मिला हुआ था। अब कृष्ण जी के जैसे ही काल यवन कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण जी ने अपना जो पीताम्बर था, कृष्ण जी सबको पता है कि एकदम मतलब एक नंबर कूटनीतिज्ञ थे वो, तो उन्होंने अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद के ऊपर उड़ा के एक तरफ हो गए। काल यवन आया, उसने सोचा कि ये कृष्ण जी सो रहे हैं, उसने जैसे ही उनको मारने के लिए उनको जगाया, जगाते के साथ में मुचकुंद की जो दृष्टि थी वो काल यवन पे गिरी और गिरते ही वो भस्म हो गए। भगवान ने अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में मुचकुंद को कहा कि भाई ठीक है, आपने एक विपदा को खत्म किया है, इसलिए इस स्थान का नाम आपके ऊपर ही यहाँ पर रखा जाता है। तो उस दिन के बाद से इस स्थान को यहाँ स्प्राइट मिल रही है। मुचकुंद धाम के नाम से फेमस हो गए ये। और जो ये बीच में जहाँ पानी भरा हुआ था, जो सरोवर था, वो सरोवर के बारे में कहानी ये है, वहाँ यज्ञ हुआ था। भगवान विष्णु ने वो यज्ञ के उसमें, भगवान विष्णु का रूप माना जाता है उस यज्ञ स्थान को, और वो बाद में
बारिश के पानी से, वो सरोवर बन गया। तो उसकी स्थापना, मतलब ये कहो कि पूजा होने लग गई, और पूजा होने के साथ साथ ही ये धाम के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। ये यहाँ की कहानी थी मुचकुंद धाम की, जिसको बाद में किंवदंती ये हो गई, वो तीर्थों का भांजा कहलाने लग गया। बाकी बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, हम विशनगिरी धाम आ गए। रास्ते में थोड़ा सा रास्ता हमारा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने बोर्ड देखा आ गए। ये विशनगिरी धाम है। यहाँ पर जिन लोगों के गांठें हो जाती है शरीर में कहीं भी, उसके लिए लोग बाग यहाँ आते हैं और चमत्कारिक रूप से वो लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक धाम है। आज हमें यहाँ आने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। क्या हो, विष्णुगिरी धाम से रवाना हो गए, दर्शन कर लिए। अंदर एक धर्मशाला में बैठ गए, वहाँ पे एक महाराज जी मिले, उनसे भी बातें हुई। बहुत शानदार मंदिर, बहुत शानदार हुए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए खाना बिल्कुल फ्री है, किसी के लिए कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर। और किसी धर्मशाला में कोई रुक सकता है, कोई धर्मशाला में रह सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है कि भाई कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। करीब 300 साल पुराना ये धाम है, बाकी बहुत शानदार है। तो रवाना हो गए हम विष्णुगिरी धाम से। बोलो विष्णुगिरी धाम महाराज की जय। भैंसों ने हमारा रास्ता जाम कर दिया। बड़ी रिक्वेस्ट करके हमने इनसे रास्ता खुलवाया है। वो उसकी मदर इन लो, उधर ब्रदर इन लो। हाँ, ये कुणबा चल रहा है इनका, परिवार पूरा। और ये फ्रेंड सर्किल किट्टी पार्टी करके आई, किटी पार्टी करके। चाय पीने के लिए रास्ते में रुक गए थे। रात को हमने शादी अटेंड की थी गांव की, और उसके बाद में हम रात को वहीं गांव रुक गए थे। और अभी सुबह जल्दी उठकर चल दिए थे। तो नींद भी थी, थकान भी थी, इस वजह से क्या है कि रास्ते में रुकना ज़रूरी था। तो अभी हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया, चाय पी ली। अभी अलवर पहुंचेंगे। अलवर पहुंचने के बाद आज ही जयपुर निकलना होगा, क्योंकि कल सुबह अजमेर जाना है। अजमेर में कल प्रोग्राम है। एक तो ऑफिस का भूमि पूजन है, और उसके अलावा कल शाम को मीटिंग है। आगरा जयपुर हाईवे है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, ये अपनी टीम बैठी है, ये हमारा ढाबा। सभी लोग मोबाइलों में ऐसे व्यस्त हो रहे हैं जैसे मोबाइल में कुछ आ गया क्या। चलो, फाइनली दोस्तों घर पहुंच गए अपने, और अभी चेंज करके, रेस्ट करके, लंच करके, फिर उसके बाद में आगे की जर्नी के लिए निकलेंगे। तो फ़िलहाल तो एक जर्नी तो कंप्लीट करके आ गए हम। नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें अलग दिखाऊंगा मैं आपको।